कहते हैं कि एक से भले दो होते हैं, क्योंकि इससे टारगेट अचीव करना आसान हो जाता है। शेयर मार्केट के लिए भी यह कहावत बड़ी सटीक बैठती है। बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी के साथ अगर परफॉर्मेंस का ग्राफ स्ट्रांग हो तो क्या कहने, इससे शानदार रिटर्न्स की संभावना बढ़ जाती है। आज इस खास शो में आपके लिए कुछ वैसे ही कमाई के बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं जो ना सिर्फ फंडामेंटली अच्छे हैं बल्कि टेक्निकली भी बेहतर रिटर्न्स के संकेत दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं फनटेक का फंडा। चलिए, इस वीकेंड जो रिलीज सबके रडार पे वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। इस वीकेंड दरअसल वो पोस्टर स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। लाइगर नाम की मूवी रिलीज हुई है, तो सब अब इस वीकेंड वही चर्चा में है। दरअसल ये मूवी जो है ये तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई है। अनन्या पांडे और ये विजय देवराकोंडा साहब की ये मूवी, और काफी होप्स राइड कर रही हैं इस मूवी के साथ, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा हो कुछ जानी मानी मूवीज डट रही, फ्लॉप होती हुई नजर आई मल्टीप्लेक्सेस में। उसके बाद काफी होप्स हैं, और इसकी स्टोरी में आने से पहले पढ़ रहा था, इसके वो प्रीव्यू देख रहा था, इनफैक्ट कुछ रिव्यूज भी आते हुए नजर आए थे। एक सिंगल मॉम अपने लड़के को मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA फाइटर बनाना चाहती हैं, मुंबई लेके आती हैं। तो लग रहा था उस रिव्यू को पढ़ते पढ़ते कि शायद एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, पर फिर हुआ क्या, स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ साथ जब आगे बढ़े स्टोरी तो एक ही फॉल्स इन लव विद अ रिच गर्ल। तो लग रहा था, ये रिव्यूज में मेंशन था कि पुअर बॉय रिच गर्ल, वो उस तरह का लव एंगल होगा, पर उसके बाद इसी तरह की मूवी जगरनॉट में फंसती चली जाती है। खैर, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, समय रहेगा तो मूवी को आगे डिस्कस करूंगा। इस समय आपको बता देता हूं कि कौन कौन एक्सपर्ट्स हैं जो आज इस शो में, इस वीकेंड स्पेशल में हमारी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ होंगे रजतकेबोस.com के रजत बोस, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोथा और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिका। अमरीश सर, कोई प्लान है क्या वीकेंड पे ये लाइगर निपटाने का, या कुछ और ही प्लान्स हैं? नहीं, जिस हिसाब से लास्ट दो मूवीज का परफॉर्मेंस था और स्टोरी था, आई थिंक आई विल अवॉइड पॉसिबली, एंड जो OTT प्लेटफॉर्म्स में है, आई थिंक दैट इज बेटर देन गोइंग टू द मूवी हॉल। ठीक है भाई, सबके अलग अलग प्लान। चलिए, लेकिन आज करने क्या वाले, पहले समझा देता हूं करने क्या वाले हैं। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लाइगर का जरा ब्रेकअप स्क्रीन पे लेकर आएंगे क्या? वो लाइगर होता क्या है? लाइगर दरअसल लायन और टाइगर का क्रॉस, और लाइगर की इमेजेस जरा स्क्रीन पे दिखाई गई। एक मेल लायन और एक फीमेल टाइगर का क्रॉस ब्रीड, उसको कहते हैं लाइगर। और कहा जाता है जो लाइगर होते हैं वो लायन और टाइगर दोनों अपने पेरेंट की स्पीसीज से कहीं बेटर, कहीं जायंट होते हैं। वो आपकी स्क्रीन पे इमेजेस, ये है वो लाइगर। लायन प्लस टाइगर लाइगर था, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे बाजार में भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, तो वो स्क्रीन पे आएगा फनटेक, फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स, इसीलिए हमने वो फनटेक नाम रखा था। और दोनों मूवीज के पोस्टर स्क्रीन पर है। लाइगर का भी पोस्टर स्क्रीन पर लेकर आइएगा। लाइगर का पोस्टर कहता है नीचे लाइगर साला क्रॉस ब्रीड, तो हमारा जो फनटेक है उसके नीचे आपने टैगलाइन देखी होगी, बढ़िया क्रॉस ब्रीड। तो बेसिक आइडिया आप समझ ही गए होंगे। बाजार में हम लोग कई बार चर्चा करते हैं बढ़िया टेक्नो फंडामेंटल कॉल्स की, तो आज उसी तरह की टेक्नो फंडा कॉल्स, दोनों के बीच का एक बढ़िया क्रॉस ब्रीड। मौका मिल गया था, आइडिया वहीं से आ गया लाइगर के नाम से, क्यों ना टेक्नो फंडा कॉल्स डिस्कस करी जाए। और देश के कुछ जाने माने टेक्नो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। रजत, आइडिया ठीक है ना? टेक्नो फंडा का अपना चार्म है। हाँ, आइडिया तो ठीक है, क्योंकि दोनों जानकारी चाहिए, तब ना जाके आप अच्छी पैसा कमाएंगे। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, फंडामेंटली बहुत बेहतर है लेकिन वो इतना चढ़ चुका है, ऊपर की लेवल पे पहुंच गया है कि उस लेवल पे लेने से आपका खतरा ज़्यादा पैदा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे वॉरेन बफेट साहब का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जब दौड़ता है उसके पीछे भागते हैं। तो आपका ये जो प्रचेष्टा है ये बहुत बढ़िया चीज़ है।
ठीक है, दोनों का तड़का लेके ही चलना एक बेहतर, एक सेफर बेट। लेकिन शुरुआत करी जाए कुछ स्टॉक्स की। जो मेन आइडिया है, मूवी हुई तो बहाना बन जाता है। बहाना सिर्फ इस बात का कि एक अच्छा नाम मिल जाता है और उस नाम के थ्रू पिक्स चूज करने का तरीका। तो आज का टेक्नो फंडा इसीलिए सामने आया, फनटेक के नाम से। रजता भाई, पहले ऐसा एक बार रजता, ये स्टॉक्स वॉक्स पे आप इतने दिनों बाद दिख रहे हो मुझे, ये मार्केट्स को लेकर व्यू क्या बन रहा है? थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से कोई घबराने की जरूरत नहीं। 7.5 ये ऑफलेट जो ना एक आध हफ्ते में बहुत वॉलेटिलिटी आ गई, थोड़ा सा हम रिटेल वाले घबरा रहे हैं। मामला गड़बड़ाएगा तो नहीं ना? देखिए, मैं एक टेंटेटिव व्यू आपको दे सकता हूं, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल से अभी जो अक्टूबर का टॉप से पिछले जो 2 टॉप बाद में बना था, वो जुड़ के जो ट्रेंड लाइन बना है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में निफ्टी सिर्फ 4 दिन स्टे कर पाया और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में उस ट्रेंड लाइन के नीचे है, आज भी चल रहा है नीचे। तो ये मान के चलिए कि 20 डे मूविंग एवरेज 17,530 पे है। उसके नीचे अगर क्लोज होता है तब जाके आप सोचिए कि थोड़ा खतरा पैदा होता है, और वो खतरा पैदा होगा और उसमें कितना नीचे आप देखेंगे कि नीचे देखने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 17,700 और 17,000 मतलब 16,970 पे 50 डे है और 16,700 के आसपास में 200 डे है। वहाँ तक एक करेक्शन में जा सकता है। जब तक ये 16,700 का लेवल नहीं तोड़ के नीचे जाता है, तब तक आपको यही मानना चाहिए कि ये जो 63 दिन का 17 जून से जो अपस्विंग चला था, ये उसी का करेक्शन है। लेकिन कोई कारण से अगर 200 डे टूट जाए तब देखिए वो बोलना पड़ेगा कि वो बेयरिश फेज वापस आ गया। तब तक कोई उतना खतरा के मत सोचिए, क्योंकि 20 डे ही नहीं तोड़ा है, सिर्फ 9 डे को तोड़ा है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? अभी देख लेना चाहिए कि 20 डे टूटता है या नहीं। अगर फिर ऊपर चलता है तो क्या, कहाँ जाए, वो देखना पड़ेगा। ठीक है।